हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मैं ब्रजेश जादव इस फिजिक्स की क्लास में और इस प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। देखो ये नया टॉपिक है। अब अपना जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर चलेगा। सबसे पहले अपन ने बात की थी कूलाम फोर्स की, कूलाम बल की, इसको विद्युत बल कहते हैं। उसके बाद में नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। शुरू करते हैं अपन। फील्ड या क्षेत्र, इसके बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। फील्ड और क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखो क्षेत्र मतलब एक एरिया होता है, रीजन, एक क्षेत्र होता है। अब क्षेत्र किसका होता है? अगर मान लो हमारे पास है कोई चार्ज है Q, इस चार्ज के पास में ये जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ क्या निकालेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। मैंने ये आपको फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें बताया था कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है विद्युत क्षेत्र। अगर मान लो इस चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज लेकर आ गया Q0, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने कहा Q0, वापस बोल रहा हूँ Q0। जब इसको इसके पास में लेकर आते हैं तो ये जो चार्ज है प्लस Q0, ये क्या करता है? ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है भाई? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन करता है? Q0। Q0 एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। मतलब ये करता है फोर्स अप्लाइड करता है। सीधी सी बात भाई, एक बंदा तो अप्लाई करेगा और एक एक्सपीरियंस करेगा। मतलब मैं कहूँ कि ये फोर्स का अनुभव करता है और ये जो है फोर्स लगाता है, बल लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। इसको और भी तरीके हमारे पास समझने के लिए। ए रीजन, इसको अपन कह सकते हैं एरिया वेयर ए चार्ज, अभी मैंने केवल इसको नाम दिया है चार्ज का। वेयर ए चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू एनोदर चार्ज। देखो अभी हम केवल दो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया नहीं है, इसका एक और नाम है, इसका भी एक नाम है, वो भी अपन बताएंगे। शुरू किया है अभी अपन ने टॉपिक। ए रीजन, एक एरिया या रीजन वेयर ए चार्ज, एक कोई चार्ज एक्सपीरियंस से फोर्स का एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अनदर चार्ज। ऐसा क्षेत्र जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश के कारण बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है भाई? बल का अनुभव करता है। अब देखो यहाँ Q0 और Q, इसको थोड़ा से मैं एक बार वापस डिफाइन कर देता हूँ। Q0 और Q, Q0 को यहाँ नाम दिया है मैंने टेस्ट चार्ज। सब बोलेंगे एक बार, टेस्ट चार्ज। हिंदी में बोलेंगे इसको परीक्षण आवेश। इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं यहाँ पर। अब मैं केवल बात करूँगा यहाँ पर Q0 और Q की। तो ये Q0 क्या है? डेफिनेशन आपको भी क्लियर हो जाएगी। इसको और अच्छा करते हैं डेफिनेशन को। Q0 ए टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है। विच एक्सपीरियंस ए फोर्स टू ए सोर्स चार्ज। हिंदी वाले याद रखें, एक ऐसा आवेश जो बल का अनुभव करता है किसी स्रोत आवेश के द्वारा। एक ऐसा आवेश जो बल का अनुभव करता है
उसे क्या बोलते हैं अपन, क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश, क्यू सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश, ए चार्ज विच एक्सपीरियंस ए फोर्स विच अप्लाइड ए फोर्स, जो क्या करता है बेटा, फोर्स को अप्लाई करता है। अब देखो सिंपल सी बात समझो, ये मान लो एक चार्ज है जो हमेशा क्या करता है, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और जहां पर ई होगा वहां पर एफ भी होगा, अभी आपको पता लग जाएगा। ये कोई भी चार्ज, मतलब मैं बात करता हूं स्रोत चार्ज, मतलब इसी के पास पूरा सोर्स है, सब चार्ज यहीं से निकलने वाला है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब इसको पर ऐसे समझते हैं, मान लो ये एक डॉन लोगों का इलाका है, भाई लोगों का इलाका है, अगर इसमें कोई चार्ज आता है, दूसरा चार्ज, तो ये क्या करता है, ये कहता है, ये अपने ऊपर एक फोर्स, एक बल महसूस करता है, या तो यहाँ से चला जाएगा या इसके पास आ जाएगा, डिपेंड करेगा इसकी क्वालिटी पर। अगर मान लो ये माइनस में हुआ तो इसके पास आएगा, अगर ये प्लस हुआ तो इससे दूर जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ध्यान रखें थोड़ा सा कि ये जो प्लस क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है जो हमेशा बल का अनुभव करता है। मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दिया, और अच्छा करते हैं इसको, ए रीजन एरिया या एरिया वेयर ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। अच्छा हो गया डेफिनेशन। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश, किसी दूसरे आवेश, दूसरा आवेश कौन सा है, स्रोत आवेश। तो सिंपल सी बात है, एक परीक्षण आवेश जब एक स्रोत आवेश के द्वारा बल अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा, ये बात हमारी यहाँ तक क्लियर हुई। अब देखो, अभी अपन को पता लगेगा कि विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या होता है। ये आपके सामने यहाँ मैंने इसको क्लियर किया है। अपन चलते थोड़ा सा और आगे। इसमें क्या है कि हमारे सामने जो प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इसकी थोड़ी सी अलग क्वालिटी है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं अपन। जैसे इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यहां देखें, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इस पर मैंने वेक्टर लगाया, इस पर वेक्टर लगाया, यहां से अपन एक डेफिनेशन बनाएंगे। ये क्लियर हुआ, इस पर चलते हैं अपन। ये जो क्यू नॉट है, इसको मैंने बताया था, भूलना नहीं है, परीक्षण आवेश। इससे डेफिनेशन बनाएंगे, ए यूनिट चार्ज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, एकांक इकाई आवेश पर लगने वाला बल, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। ये जो मैं बता रहा हूं, अभी आपने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और इसी को थोड़ा सा और अपन फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ते हैं। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज, एकांक इकाई आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल किसके ऊपर, क्यू नॉट पर लगने वाला बल। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग है। बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन इस फॉर्मूले से हमारे पास नाम आया है नया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र एक ही होता है। अब अच्छा, और थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी राशि है, सदिश।
अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण, उसमें देखा था कि एक m चार्ज था, सॉरी एक m मास था, जिसके पास में एक और रखा हुआ था m नॉट, और यहाँ एक फोर्स लगता था आकर्षण का, अट्रैक्शन का फोर्स लगता था। अगर यहाँ है तो ये जो फील्ड अपन ने बना था इसको कहा था अपन ने ई जी, आपको याद हो तो, और एक फॉर्मूला आया था Gm/r²। इसको बोलते थे गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ में आ रही है? इसी तरह इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, विद्युत फ्लक्स घनत्व। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब देखो इसके पास जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? वो डिपेंड करती है आपकी प्लस चार्ज के ऊपर, कि इससे बाहर होगी, अगर माइनस होगा तो अंदर होगी, प्लस होगा तो कहाँ होगी? बाहर होगी। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं एक बार। प्लस क्यू आवेश हमारे सामने है और एक माइनस क्यू आवेश है। यहाँ तो समझ में आया आपको? ये मैंने यहाँ डेफिनेशन क्लियर की है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस, मैंने सब तरफ प्लस लगा दिया, सोर्स चार्ज हो गया। यहाँ मैंने चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ये कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है ये भी। अब इसको देखें एक बार। आपको पता है एक प्लस क्यू चार्ज होता है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज होता है, ये इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता है। फोर्स हमको दिखता नहीं है। ये जो फोर्स मैं बता रहा हूं ये फोर्स है आपका विद्युत फोर्स, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। डिस्टेंस अभी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हमको दिखता नहीं है, अदृश्य है, ये इनविजिबल है। तो यहां इस प्लस की वजह से, यहां जो प्लस क्यू चार्ज रखा है इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। ये प्लस है, यहाँ क्यू नॉट रखा हुआ है, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो कहाँ लग रहा है ये? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? बाहर की ओर। और माइनस की बात करें, तुरंत बात कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर माइनस की बात करें बच्चों तो क्या होगा? देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो प्लस क्यू नॉट माइनस तो कहाँ होगी बताओ? अंदर की ओर होगी। अच्छा, तो मैंने कहा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा कहाँ होती है? अंदर की ओर होती है। इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा, इनवर्ड डायरेक्शन अंदर की ओर, इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और इसकी वजह से कहाँ होती है? आउटवर्ड होती है। किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसकी दिशा हर जगह अलग होती है। जैसे मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे हुई। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ ऐसे होगी, यहाँ की बात करें तो यहाँ ऐसे होगी, यहाँ की बात करें यहाँ ऐसे होगी। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। ये जो बनाता है वो परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। अब अपन बात करते हैं, ये दोनों डायग्राम आपको समझ में आ गए? इसका एक नाम और होता है त्रिज्यीय, एक त्रिज्या के रूप में होता है रेडियल। अगर बाहर है तो इसको बोलते हैं रेडियल आउटवर्ड, अगर अंदर है तो इसको बोलते हैं रेडियल इनवर्ड। ध्यान रखें, अगर प्लस क्यू की वजह से बाहर है तो इसको बोलते हैं रेडियल आउटवर्ड, और माइनस क्यू की वजह से अंदर है इसको बोलते हैं रेडियल इनवर्ड। ओके,
अपन शुरू करते हैं यहाँ से। हमने इतना कुछ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया आपको, उसकी मैंने फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले के ऊपर अपन और चलते हैं थोड़ा सा, फिर मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई है। अब अपन माइनस क्यू प्लस क्यू के बारे में अपन को पता लगा। अब अपन तो अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला पॉइंट अपन को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र का एक नाम और है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको किससे लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ई वेक्टर से। जब वेक्टर लग गया तो कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई ये वेक्टर, मतलब ये कैसी राशि हो गई, सदिश। ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो प्लस क्यू के कारण कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है, और माइनस क्यू के कारण कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है। अभी थोड़ा सा और बात करेंगे इसकी डायरेक्शन के बारे में। ओके, अब देखो अभी अपन ने इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा था E=F/Q0। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखें। E क्या है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो हमको दिशा भी याद करनी है। F क्या है, फोर्स, बल। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी हमारे सामने आ सकते हैं, डेरिवेशन भी काफ़ी बनेंगे। अगर मान लो F में Q0 का डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा अपन को, E मिल जाएगा। यूनिट निकाल सकते हैं इसकी अपन, यूनिट अपन बात करते हैं इसकी MKS यूनिट की, या अपन कहें SI यूनिट की। तो फोर्स की होती है न्यूटन और इसकी हो जाती है कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। अगर बात करते हैं इसकी कौन सी यूनिट की, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। ओके, न्यूटन क्या होता है भाई, डायन, और कूलाम में क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। चलो यहाँ तक हमारी बात ये कंप्लीट हुई। अब देखो ये हमारी यूनिट की बात हुई है। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा प्लस और माइनस के लिए। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र दिशा ऐसे है, ठीक है भाई। अगर मान लो यहाँ, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ। अगर मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां मैंने एक फॉर्मूला लिखा E=F/Q। भाई आप लोग सोच रहे होंगे F=F/Q या F=F/Q, दोनों Q0 और Q में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ, क्लियरिटी दिलाता हूँ। देखो यहाँ से, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही है। ये प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर एक सोर्स रखा हुआ है प्लस का, प्लस Q रखा हुआ है, और यहाँ Q0 है। अब देखो इस Q0 पर इस प्लस की वजह से फोर्स इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लगेगा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, ना कि Q0 से तो हमारा हो गया था। कई बार बच्चे पूछते हैं यहाँ पर क्यों नहीं ले सकते, तो मैं उसका डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ एक प्लस Q चार्ज है और यहाँ हमारे पास एक चार्ज और है, क्या है इसका, Q। अगर मान लो इसको Q मान लेते हैं, दिमाग में आ रहा होगा कि Q0 क्यों लेते हैं, Q क्यों नहीं लेते, तो मैं बताता हूँ उसको। अगर मान लो इसको अपन ने प्लस Q ले लिया, देखो प्लस प्लस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आएगी। एक बंदा यहाँ है पावरफुल, एक बंदा यहाँ भी है, दोनों जब टकराएंगे तो कुछ एनर्जी में लॉस होगा। कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होगी, कमी होगी, जिसकी वजह से इधर लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लस Q चार्ज होता है और मान लो इसके सामने एक बॉडी लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, और प्लस क्या चला जाता है, पीछे चला जाता है। तो जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, वैसे ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, प्लस कहाँ चले जाएंगे, पीछे।
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या हो जाएगी? कमी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी? कमी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कमी हो गई तो लगने वाला फोर्स बहुत कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। इसलिए अपन ये मान लेते हैं Q ऑलमोस्ट 0। अब सोचेंगे आप, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है प्लस वाला, ये टक्कर लगा रहा है, ये लगा रहा है फोर्स, तो नेट फोर्स लगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लो यही फोर्स लगा रहा है, इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स या इसके द्वारा निकलने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग 0 है, तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा और ये आगे चला जाएगा। तो अपन मान लेते हैं, इसी फॉर्मूले को लेकर आते हैं, E = F/Q। मैंने कहा लिमिट Q बिलोंग्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो E है, जो Q है वो लगभग कितना है बेटा? 0। तो ये बन जाएगा F/Q0। मैंने आपको केवल ये समझाया कि यहाँ पर Q क्यों नहीं ले सकते। Q इसलिए नहीं ले सकते ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूँ आपको कि प्लस Q0 कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात तो याद रखनी है, धनात्मक होता है। पहली बात सुन लो, प्लस Q के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। यह अपने में से कोई भी विद्युत क्षेत्र इट्स डज नॉट इंड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने में से कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? बिकॉज दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिड्यूस। मैं कह सकता हूं ए टेस्ट चार्ज डज नॉट इंड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दैट नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिड्यूस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर देगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी। इसलिए ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस केवल ये वाला करेगा, इसलिए अपन इसको क्या मान लेंगे? Q0। तो Q0 ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया? 0। कितना फोर्स लगाया? 0। बात समझ में आ गई होगी ये बात आपको। छोटी सी बात को समझाया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसमें देखना एक बार, इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल 0 होता है। बार बार रिपीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन माइनस जो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ चलेंगे? विद्युत क्षेत्र के विपरीत। अब जैसे मैंने कहा, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यहां मान लो प्लस Q चार्ज है, यहाँ बहुत सारे प्लस रखे हुए हैं, तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये E की जो डायरेक्शन है वो कहाँ लगेगी? F ये देखो E = F/Q। तो F कितना हो जाएगा? E × Q0। समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। ये कहाँ होती है? प्लस से बाहर निकलती है, ऐसे जा रही है, मतलब बाहर निकल रही है, मतलब मैं प्लस हूँ और ये बाहर जा रही है ऐसे। बात समझ में आ गई? तो फोर्स क्या लगेगा? F = Q0 × E। अगर मान लो मैं प्लस हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, अगर यहाँ माइनस चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। F = -Q × E। या अगर कहें Q0 तो Q0 हो जाएगा, Q है तो Q हो जाएगा। यहाँ Q0 जरूरी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर Q0 हो तो यहाँ Q भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अगर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है, प्लस चार्ज रखा हुआ है, डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ध्यान रखना, बात को याद रखो, प्लस चार्ज ऑलवेज लाई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस चार्ज अपोजिट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाई।
इतनी बात समझ में आ गई। अब डेरिवेशन शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट।